पानीपत का रहने वाला एथलीट इंद्र सिंह खुद को बेहद बेबस और लाचार महसूस कर रहा है। इस खिलाड़ी ने अपनी पूरी जिंदगी देश का नाम रोशन करने में लगाई और हमेशा खुद को साबित किया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलीट इंद्र सिंह खेल के मैदान में तो कोई रेस नहीं हारा, लेकिन सिस्टम के आगे उसने घुटने टेक दिए। हरियाणा का एक एथलीट या फिर कहें बेबस एथलीट, जिसे हमारे सिस्टम ने जिंदगी के एक ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पर खड़ा होकर वो ये सोच रहा है कि उसने अपनी जीवन के सुनहरे दिन इस देश और अपने राज्य हरियाणा का नाम दुनिया में रोशन करने के लिए क्या नहीं किया। जिसने जिंदगी की हर रेस को अपनी ख्वाहिश की ऊंची छलांगों से पार कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन किया। लेकिन उसे क्या पता था कि समय गुजरने के साथ ही उसके जीते हुए पदकों की चमक इतनी हल्की पड़ जाएगी कि जो लोग उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ते थे, एक दिन वो उन्हीं लोगों के लिए बोझ बन जाएगा। आमतौर पर जहां लोग उम्र बढ़ने के बाद ठंड के मौसम में घर में रहना पसंद करते हैं, वहीं उम्र के इस पड़ाव पर भी एथलीट इंद्र सिंह आज भी सुबह उठकर मैदान में दौड़ लगाते हैं। उनके गले में लटके इन मेडल्स को देखिए। इसे देखकर आपको इंद्र सिंह की काबिलियत का अंदाजा हो जाएगा। पानीपत के रहने वाले इंद्र सिंह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीत चुके हैं और वो पानीपत की शुगर मिल में सिक्योरिटी निरीक्षक के पद पर तैनात थे और हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को देश को विशिष्ट योगदान के लिए जिला स्तर पर उन्हें सम्मानित किया जाता था। लेकिन इंद्र सिंह को क्या पता था कि हर साल जिला स्तर पर मिलने वाला सम्मान ही उनके लिए मुसीबत बन जाएगा। इंद्र सिंह को हर साल 26 जनवरी को सम्मानित किया जाता था, इसलिए इस साल भी उन्होंने अपने अधिकारियों से सिर्फ इतना ही पूछना भारी पड़ गया कि इस बार उन्हें सम्मानित किया जाएगा या नहीं। लेकिन पानीपत जिला प्रशासन के तानाशाह रवैये ने शुगर मिल में तैनात 60 साल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट इंद्र सिंह को सम्मानित करने के बजाय उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया, वो भी बिना किसी विभागीय जांच के। दरअसल इंद्र सिंह ने सम्मान के बारे में जानने के लिए उपायुक्त कार्यालय में फोन करके पूछना चाहा, लेकिन फोन उठाने वाले शख्स प्रेम कुमार ने इंद्र कुमार के ऊपर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उपायुक्त मोना श्रीनिवास से इसकी शिकायत कर दी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोना श्रीनिवास ने भी बिना जांच किए और न ही इंद्र सिंह का पक्ष जाने उसके खिलाफ कार्यवाही कर दी। इस घटना के बाद इंद्र सिंह अगले दिन जब शुगर मिल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। इंद्र सिंह के निलंबित करने का आदेश पानीपत शुगर मिल के एमडी मंजीत सिंह ने दिया। इस घटना के बाद उन्होंने उपायुक्त मोना श्रीनिवास से मिलकर अपनी सफाई भी दी, लेकिन किसी ने इंद्र कुमार की नहीं सुनी। ये फोन किया था, पीए का फोन नंबर मांगा था, मैं पूछना चाहता था डीसी साहब मैडम ये कल मिल जाएगी कि नहीं, बस मेरे ऊपर ब्लेम लगा दिया था। मैंने कहा मैं आपकी शिकायत करूंगा, मेरी ही कर दी। मैंने सारा ये हवाला लिख के दे दिया, एमडी को बताया, डीसी को बताया, मेरी सुनाई नहीं हुई, उसकी सुनाई होगी। 1 महीना हो गया, मैं कहीं भी सुनाई नहीं हो रही। वो ये कहने लग गया आप फोन क्यों किया, बस ये उसको और किसी ने तंग कर रखा था, मेरा जाना हुआ, उसने ये समझे ये बार बार तंग कर रहा है, हर बार सम्मान करते थे। आपके ये पता नहीं ये भारी पड़ गया, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब ये पता चला कि जिस नंबर से इंद्र कुमार ने उपायुक्त कार्यालय में फोन किया था, दरअसल वो मोबाइल नंबर बीजेपी नेता संजय भाटिया का है।
जिसके बाद ये पूरा मामला उलझ गया। इस मामले में नया मोड़ आने के बाद कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं जब हमने बीजेपी नेता संजय भाटिया से बात की तो उनका साफ कहना है कि प्रशासन ने बिना जांच के एक बुजुर्ग एथलीट को नौकरी से निकाल दिया। मामले की तहकीकात की गई होती तो ये नंबर मेरा ही था, मेरे से बातचीत हो जाती और कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं। अगर इंदर सिंह जी ने भी अगर फोन कर ही दिया था अपने मेडल के लिए, वो बहुत अच्छे एथलीट हैं और सारे इस बात को जानते हैं कि काफी टाइम से वो शुगर मिल में वर्किंग करते हैं। मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई संबंध नहीं है, लेकिन जैसे समाचार पत्रों से जानकारी मिली तो इतना बड़ा कोई एक्शन लेने का काम मैं समझता नहीं कि कोई था कि बिना पूछताछ के ही किसी को सस्पेंड कर दिया जाए। एथलीट इंद्र सिंह के साथ जो कुछ भी हुआ उसे शहर के अन्य लोग प्रशासन का तुगलकी फरमान बता रहे हैं। उन लोगों का ये भी कहना है कि प्रशासन ने बिना जांच किए ही इंद्र सिंह को दोषी ठहरा दिया। इंदर सिंह जी जो एथलीट हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और नंबर की बिना जांच किए, अगर किसी अधिकारी ने अगर मान लो फोन किया भी है तो उससे पहले आपको जांच करनी चाहिए थी ताकि उससे क्लियर हो पाता भी उनकी गलती है या नहीं है। और एक खिलाड़ी को प्रोत्साहन देना चाहिए अपना प्रशासन को, ना कि बजाय उसको सस्पेंड करने की। अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम करने वाले और देश का सिर ऊंचा करने वाले एथलीट इंद्र सिंह, जो खेल के मैदान में अपनी हर रेस में सबसे आगे रहे, वो इंद्र सिंह हमारे देश के सिस्टम के साथ अपनी रेस हार गए। सवाल ये भी उठता है कि प्रशासन ने बिना विभागीय जांच के कैसे इंद्र सिंह को नौकरी से निकाल दिया और आखिर क्यों प्रशासन को इंद्र सिंह का पक्ष जानने की जरूरत नहीं पड़ी। इसे देखकर तो यही लगता है कि ये एथलीट किसी विभागीय राजनीति का शिकार हुआ है। प्रवीण भारद्वाज के साथ MH1 न्यूज पानी।